हरे कृष्णा। ये तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। हमने कल देखा कि किस प्रकार हनुमान जी जो है एक भिक्षुक का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण से मिलने आते हैं, उनसे पूछने आते हैं कि वो लोग कौन है, उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं। और फिर जब लक्ष्मण जी पूरी बात बताते हैं कि उनको सुग्रीव से मित्रता करनी है, तो हनुमान जी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, भिक्षुक का भेष को त्याग के अपने वानर रूप में आते हैं और रामचंद्र को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा के ऋषमुख पर्वत लेके जाते हैं। तो उसके आगे से हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हनुमान जी रामचंद्र को और लक्ष्मण को ऋषमुख पर्वत लेके जाते हैं और सुग्रीव के पास जिस गुफा में सुग्रीव रहे हुए थे जहां पर, वहां पर लेके जाते हैं और सुग्रीव जी को बताते हैं कि ये रामचंद्र हैं, ये लक्ष्मण है। पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये लोग इक्ष्वाकु वंश के हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। ये लोग यहाँ पर आए थे, फिर रावण ने इनकी पत्नी सीता का हरण किया है, तो अभी ये लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो अभी आप जो है आगे के इसको आप लीजिए और आप इनसे बात कीजिए। तो आप इनका स्वागत कीजिए और इनकी मित्रता को स्वीकार कीजिए। तो सुग्रीव जब ये बात सुनते, पूरी बात सुनते हैं हनुमान जी की, तो वो रामचंद्र से इस प्रकार कहते हैं, मम एव एष सत्कार लाभ च एव उत्तम प्रभो यत्त्वम इच्छासि सौहृदम वानरेण मया सह। कहते हैं कि ये मैं बहुत भाग्यवान हूं हे प्रभु राम, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा सत्कार अगर मुझे किसी ने दिया है तो ये अभी है, क्योंकि ये सत्कार क्या है, आपकी इच्छा है मेरे से। त्वम इच्छासी सौहार्दम, ये आपकी इच्छा कि आप मेरे से मित्रता करें, मुझ जैसे वानर के साथ आप मित्रता करना चाहते हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं अभी आपकी सेवा में हूं, तो ये मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। ये आप इच्छा करते हैं मेरे से मित्रता करने के लिए, ये मेरा हाथ है, आप मेरे इस हाथ को आप स्वीकार कीजिए, अपने हाथ में लीजिए और इस मित्रता को, इस संबंध को स्थापित कीजिए। तो रामचंद्र इस बात को सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सुग्रीव के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और मित्रता का जो है वचन को पूरा करते हैं। तब सुग्रीव क्या करता है, वहां से एक शाखा को, पेड़ के एक छोटी सी शाखा को, डाली को तोड़ता है, उस पत्ते से भरा हुआ, और वहां पर रखता है और रामचंद्र को आसन प्रदान करता है कि आप यहाँ पर बैठिए। परंतु लक्ष्मण को वो आसन प्रदान नहीं करता। ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है, इस गलती की भी उसको सजा मिलती है। ये हम आगे देखेंगे कैसे इसको मिलती है सजा।
जहां पर रामचंद्र बैठते हैं, रामचंद्र उसके आसन को स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ बोलते नहीं है। उनके मन में रहता है कि इसने लक्ष्मण को बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण में फर्क नहीं है, केवल रंग का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। स्वयं भगवान नारायण है, वो अनंत शेष है, फर्क नहीं है। परंतु यहाँ पर सुग्रीव ने एक छोटा सा डिफरेंस रखा राम और लक्ष्मण में, कि रामचंद्र को बैठने का स्थान दिया और लक्ष्मण को वैसा सम्मान नहीं दिया। तो सुग्रीव अपने बारे में यहाँ पर बताते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे छीन ली गई है, मेरा राज्य मुझसे छीन लिया गया है, मेरे भाई वाली ने मुझे त्याग दिया है, और इसीलिए मैं यहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत में शरण लिया हूं। अब मैं बहुत भयभीत हूं, इससे मैं इधर उधर घूमता फिरता हूं, पर मैं वाली के सामने जा नहीं पाता, मैं बहुत भयभीत हूं। तो कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरे इस भय को दूर करने का आप मुझे उपाय बताइए, क्योंकि अभी तो हम मित्र हैं, तो इसी मित्र होने के नाते मैं अपनी पूरी बात आपको बता रहा हूं। तो रामचंद्र कहते हैं कि अभी आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आपको अपने भाई वाली से जो भी आपको सहना पड़ा, अब मैं उस वाली का वध करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइए। परंतु इस करने से पहले मुझे पूरी बात बताइए कि ये आप इस जगह में क्यों आके बैठे हैं, पूरी मुझे वो घटना बताइए कि क्या हुआ है। तो सुग्रीव कहते हैं, अपने बारे में बताने से पहले कहते हैं रामचंद्र को कि जिस प्रकार हनुमान ने आपके बारे में बताया कि इस प्रकार आप इस जंगल में आए हैं और रावण ने आपकी पत्नी सीता का, मैथिली का, जनक महाराज की जो पुत्री है उसका अपहरण किया है। मैं वचन देता हूं, क्योंकि आपने अभी कहा है कि आप मुझे वाली के क्रोध से मुझे छुटकारा दिलाएंगे, वाली को मारने में मेरी मदद करेंगे, तो मैं भी आपको ये वचन देता हूं कि सीता को ढूंढने में मैं आपकी सहायता करूंगा। सीता कहीं पर भी हो, चाहे पाताल लोक में क्यों ना हो, रसाताल में भी क्यों ना हो, चाहे किसी इस ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में भी क्यों ना हो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा सीता को ढूंढने में। फिर कहते हैं कि मैंने देखा है जब रावण सीता को अपने विमान में लेके जा रहा था, तो सीता चिल्ला रही थी, हे राम हे लक्ष्मण, इस प्रकार जोर जोर से वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, सहायता के लिए चिल्ला रही थी। और उसने वहां पर अपने कुछ वस्त्र और कुछ ज्वेलरी को, कुछ आभूषण को वहां पर गिराया था, और मैं वहां पर था और मुझे वो सब मिला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वस्त्र और ये आभूषण मुझे मिले हैं। तो वहां पर हनुमान जी को बोलते हैं वो लेके आओ, जो वहां पर हमने संभाल के रखा है। तो लेके आके रामचंद्र के हाथों में देते हैं, कहते ये देखिए ये चीज हमें मिला है। और जैसे ही रामचंद्र उसको देखते अपने हाथों में लेते हैं, तुरंत उनको सीता की याद आ जाती है। उनका जो चेहरा है उनमें आंखों में अश्रु आ जाते हैं, और देख के दृश्य ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा में ओस जैसे जम जाती है, एक थोड़ी सी वहां पर फॉग आ जाता है, चंद्रमा देखने में थोड़ा सा डल हो जाता है, उसी प्रकार रामचंद्र का जो चेहरे का जो तेज है वो भी आंसुओं की वजह से थोड़ा सा अलग होने लगा। तो लक्ष्मण को दिखाते हैं, देखो लक्ष्मण, क्या तुम ये पहचानते हो, ये आभूषण तुम पहचानते हो, ये सीता का
वस्त्र, क्या तुम इसको पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी देखते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, न अहम जानामि केयूरे, न अहम जानामि कुंडले, नुपुरे तु अभिजानामि नित्यम पाद अभिवंदनात्। कहते हैं ये केयूर माने जो ब्रेसलेट है, मैं इसको, जो कंगन है, मैं इनको नहीं जानता। न अहम जानामि केयूरे, मैं इन कंगनों को नहीं पहचानता। ये जो कुंडल है, जो इयररिंग्स है, ना अहम जानामि कुंडल, मैं इन कुंडलों को भी नहीं पहचानता। हाँ, मैं एक चीज पर जरूर पहचानता हूं, वो क्या है? नुपुरे अभी जानामि, मैं इन नुपुर को, इस पायल को मैं पहचानता हूं, क्योंकि नित्यम पाद अभिवंदनात्, मैं हमेशा नित्य ही सीता के चरणों को ही देखता था कि मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं हमेशा उनके चरणों के ऊपर मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इस नुपुर को, इस पायल को मैं पहचानता हूं, ये सीता की ही है, ये माता सीता की ही पायल है। तो लक्ष्मण जी यहाँ कंफर्म करते हैं और रामचंद्र फिर सुग्रीव से पूछते हैं कि बताओ मुझे किस दिशा में वो राक्षस जो है मेरी सीता को लेके गया है। मैं अभी के अभी जो है उस दिशा में जाऊंगा और उस राक्षस की पूरी वंशावली को मैं अभी का अभी खत्म कर दूंगा। केवल उसकी वंशावली नहीं, इस पृथ्वी में जितने भी राक्षस है मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो सुग्रीव कहते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु मैं यहां से निकल नहीं पा सकता। मेरा यहां से निकलना, मैं जब तक वाली जीवित है और वाली जो है किष्किंधा का राजा है, तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो पहले आप मुझे वाली का, आप पहले वाली को रास्ते से हटाइए, फिर मैं किष्किंधा के जितने वानर हैं मैं सबको आपकी सेवा में, सीता को ढूंढने में उनको लगा दूंगा। तो रामचंद्र पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ फिर वाली के बारे में, कि ऐसा क्या हुआ कि वाली ने तुमको राज्य से बाहर कर दिया, तुम्हारी पत्नी तक को ले लिया, तो मुझे बताओ क्या है। तो फिर सुग्रीव अपनी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार, कहते हैं कि हमारा जो किष्किंधा जो है वो मेरे पिता, मेरे दादा काफी वर्षों से वो लोग आ रहे हैं उस राज्य को, किष्किंधा को संभालते हुए। और क्योंकि वाली मेरा बड़ा भाई है, तो परंपरा के अनुसार वाली जो है किष्किंधा का राजा बना, और मैं छोटे भाई की तरह हमेशा उसके सामने झुकता था, उसकी सेवा करता था, हमेशा उसकी सेवा में मैं लगा रहता था। एक दिन मायावी नामक एक राक्षस आया, जो दुंदुभी का बड़ा भाई था, मायावी उसके, और वो जो था माया नामक राक्षस का पुत्र था। तो उसके दो भाई थे, मायावी और दुंदुभी। तो मायावी आया, दुंदुभी का बड़ा भाई, और आके उसने वाली को ललकारा। उसमें और वाली में इसके पहले भी किसी प्रकार की जो है कुछ द्वंद्व हुआ था, जिसके लिए वो वाली से बदला लेना चाहता था। तो एक दिन रात को वो किष्किंधा आया और जोर से चिल्लाने लगा और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। मेरा भाई वाली भी सोया हुआ था, और जैसे ही उसने ये युद्ध के लिए सुना, वो तुरंत वहां से बाहर आया और मुझे बोला कि तुम यहाँ पर रक्षा करो, तुम किष्किंधा में रहो, मैं अभी जाता हूँ और इसका मायावी का काम तमाम करके आता हूँ, तुम यहाँ पर औरतों को संभालो घर में। तो जैसे ही, और वो जोर से चिल्लाते हुए, चित्कार करते हुए, गरजते हुए, गरजते हुए वहां पर आया। जैसे ही मायावी ने उसको देखा, वाली को, वो तुरंत वहां से भागा। और वाली भी बोला, मैं इसको अब की बार छोड़ूंगा नहीं। रात्रि का समय था, केवल चंद्रमा की रोशनी थी वहां पर, और वो भागा। और वाली भी उसके
पीछे पीछे भागा और वो एक गुफा में घुस गया। मैं भी वाली को देख के, मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं भी वाली के पीछे पीछे भागा और जैसे ही उस गुफा के मुंह पे पहुंचे तो वाली ने मुझे कहा, तुम यहीं पर रहो, इंतजार करो, मैं जाता हूं अंदर और उसको हरा के आता हूं, उसका वध करके आता हूं और तुम यहीं पर ही करना। और मैं अंदर जाता हूं। तो इस प्रकार वाली बोल के, ये कह के वो अंदर चले गया। सुग्रीव कहता है मैं 1 साल उस गुफा के बाहर वाली की प्रतीक्षा करते रहा। 1 साल ऐसा हो गया और मुझे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो मुझे मन ही मन में ऐसा ख्याल आने लगा कि कहीं मेरे भाई का, मेरे बड़े भाई का कहीं उसने, उस राक्षस ने वध तो नहीं कर दिया है, तो किसी प्रकार का हानि तो नहीं पहुंचाया है। तो जब मैं ऐसे सोच ही रहा था तो अचानक अंदर से, उस गुफा से रक्त की एक नहर बाहर आने लगी और उस गुफा से जो है आवाजें भी आने लगी, उस राक्षस की भी आवाज आने लगी और मेरे भाई वाली की भी आवाज आने लगी। इनफैक्ट उस राक्षस की आवाज आने लगी और मेरे भाई की कोई आवाज नहीं थी। तो मुझे लगा कि उस राक्षस ने मेरे भाई वाली का वध कर दिया है, उसी का ही रक्त है। तो मैं घबरा गया और सोचा कि अब मेरे, अगर उस राक्षस ने मेरे भाई वाली को मार दिया जो मैं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं तुरंत उस गुफा को एक बहुत बड़े पत्थर से मैं उसको बंद करके आ गया और ताकि वो वहां से बाहर नहीं निकले, और मैं तुरंत किष्किंधा वापस आ गया। मैं बहुत दुख में था और किष्किंधा आके मैंने सब मंत्रियों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो भी है ठीक है, आप उस गुफा को बंद करके आ गए, अब अभी हम उस राक्षस से कोई है नहीं है, तो कृपया अब ये राज्य जो है वाली के बगैर, सुना है राजा के बगैर एक राज्य सुना रहता है, क्योंकि अब वाली के भाई होने के नाते अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस राज्य को संभालें। सुग्रीव को सब लोग फिर वहां का राजा, मुझे फिर सब लोगों ने वहां का राजा बना दिया। तो जैसे ये सब हुआ तो वाली, कुछ समय बाद वाली आ गया वहां पर, और वाली जैसे आया तो उसने मुझे राजगद्दी में देखा तो उसकी आंखें जो है क्रोध से लाल हो उठी एकदम, और मुझे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे वहां छोड़ के आए, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था कि उस गुफा के बाहर खड़े रहना, और तुमने क्या किया, उस गुफा को बंद करके तुम यहाँ पर आ गए। तुमने क्या समझा मैं मर गया, तुम इस राज्य को भोगोगे, तुम मेरी पत्नी को भोगोगे। तुमने ये बहुत गलत काम किया, मेरे छोटे भाई होने के नाते तुमने ये बहुत गलत काम किया, और सबसे बड़ा गलत काम किया मेरे होते हुए तुमने ये राजगद्दी पे बैठने की हिम्मत की है। तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, तुम मेरे से युद्ध करो। तो सुग्रीव जो है उनके चरणों में गिर जाता है, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था। सुग्रीव अपने भाई बोलता चुप करो एकदम, मैं तुम्हें एक बात नहीं सुनना चाहता, ये सब बहाने मुझे मत बताओ। अगर तुम चाहते हो, अगर तुमको यहाँ राजा बनो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो बोलते नहीं मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, आप यहाँ का राजा ले लीजिए। और मुझे उन्होंने राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी को भी रख लिया, मेरे बेटों को भी, मेरे बच्चे को भी रख लिया, और मुझे उस राज्य से बाहर निकाल दिया। तो मैं वहां से बाहर निकला राज्य से, मेरे मन में उसके खिलाफ कोई जो है उसके खिलाफ कोई भी मेरे हृदय में कोई गलत का थिंकिंग नहीं था। मैं चुपचाप, जैसे एक छोटे भाई का फर्ज होता है, मैं चुपचाप वहां से आगे अपने बड़े भाई के आदेश को मानते हुए, और मैं इस ऋषिमुख पर्वत में आके शरण ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस ऋषिमुख पर्वत में वाली को श्राप मिला था कि जब भी, अगर कभी भी वो ऋषिमुख पर्वत में आएगा, तो मतंग ऋषि से श्राप मिला था कि कभी भी वो ऋषिमुख पर्वत में आएगा तो वो यहाँ पर आते वो
उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो भस्म हो जाएगा। वहां मतंग ऋषि से उसको श्राप मिला। फिर वाली के वीरता के बारे में, वाली के बल के बारे में जो है अभी सुग्रीव बताते हैं। कहते हैं कि जो दुंदुभी था, एक बार दुंदुभी भी आया, जब इसका वध कर दिया तो दुंदुभी भी वहां पर आया। दुंदुभी एक भैंस के रूप में आया, और वो भैंस जो है कोई साधारण भैंस नहीं था, वो पर्वत के समान उसका साइज था, और उसमें 1000 हाथियों का बल था उस दुंदुभी राक्षस में। और वो आया, और दुंदुभी जो है आके जब उसने किष्किंधा में प्रवेश किया, वो पहले जो है सागर के पास गया और सागर को ललकारा कि मैं चाहता हूं तुम मुझसे युद्ध करो, हे सागर तुम मुझसे युद्ध करो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितने शक्तिशाली हो। तो सागर वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़ा, बोले नहीं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं अगर युद्ध करने जाऊंगा तो मेरे अंदर इस सागर में जितने भी जो है सागर के जो जीव है, जो जल के जो जीव है, जिन्होंने शरण लिया है मेरे अंदर में, तो वो सब को हानि पहुंचेगी, तो मैं आपसे जो है युद्ध नहीं कर सकता। तो कहते ठीक है, मुझे बताओ मेरे से युद्ध करने लायक कौन है। तो बोलते ठीक है, आप जाइए, आप हिमवन के पास जाइए, जो पूरे पहाड़ों के जो राजा है हिमवन, आप उनके पास जाइए और उनसे आप युद्ध कीजिए, क्योंकि उनके पास ही केवल शक्ति आपसे युद्ध करने की। तो वो हिमवन के पास जाता है, जो पहाड़ों का राजा होता है, और जाके दुंदुभी उसको ललकारता है युद्ध के लिए। कहता है कि सागर ने मुझे कहा है तुम एकमात्र हो जो मेरे से युद्ध कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूं। हिमवन भी बोलता है नहीं, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर में इस पहाड़ में ऐसे बहुत सारे सुंदर वन हैं, और बहुत सारे ऐसे बगीचे हैं, बहुत सारी सी गुफाएं हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर आश्रय लेके बैठे हुए हैं जो अपनी तपस्या करते हैं। तो मैं उन सबको, मेरा कार्य है उनको शरण देना, उनको आश्रय देना, तो मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, मेरा कार्य उनको आश्रय देना, मैं आपके साथ युद्ध नहीं। तो फिर दुंदुभी उनसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ फिर हिमवन, तुम तो पता चला कि तुम कायर हो, तुम ये नहीं कर सकते, बहाने देते हो, समुद्र ने भी बहाना दिया, तुम भी बहाना दे, तो बताओ कौन है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। तो कहता है कि एक व्यक्ति, एक ऐसा है जीव, वो इंद्र का पुत्र है और उसका नाम है वाली, वो किष्किंधा का राजा है, वही एकमात्र ऐसा है प्राणी जो आपके साथ युद्ध कर सकता है, आपके टक्कर का कोई है तो केवल वही है। तो दुंदुभी जाता है किष्किंधा हुए, और क्योंकि भैंस है, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं और 1000 हाथियों का बल है, तो जैसे वो किष्किंधा में प्रवेश करता है, अपने सींगों से जो है वहां के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगता है, और इस गति से उस वहां पर दौड़ता है, किष्किंधा की तरफ जाता है, जैसे लगता है भूमिकंप हो गया हो। तो वाली जो है वहां आता है, जितने भी वहां पर वानर होते हैं जो पेड़ों में रहते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। तो वाली आता है वहां पर, कहते हैं क्या हुआ, बोला मैं तुम्हें ललकार रहा हूं युद्ध के लिए। रात का समय होता है जब दुंदुभी ये जाता है वहां पर, वाली को ललकारता है, वाली बाहर आता है, अपनी रानियों के साथ आता है, तो मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, ये रात तुम्हारी आखिरी रात है, तुम अभी नशे में हो, तुम अपनी स्त्रियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर कल सुबह जो है हम लोग युद्ध करेंगे, और यह आखिरी रात है तुम्हारी, तुमको जितना भोग करना, भोग विलास करने कर लो, तुम्हारे जितने भी यहाँ पर प्रजा है सबको तुम आखिरी बार देख लो, ये जितने भी वानर है, क्योंकि कल के बाद तुम इनको कभी देख नहीं पाओगे, इस किष्किंधा नगरी को भी तुम देख लो, यह आखिरी बार है, क्योंकि इसके बाद कल सूरज उदय होने के बाद तुम इस जगह का दर्शन नहीं कर पाओगे। तो वाली को जैसे ही ललकारता दुंदुभी,
दुंदुभी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी पिया हूं, मैं कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता, चलो हम लोग अभी ही युद्ध करते हैं, तुमको पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा वीर हूं, मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। और वो जाता है और जैसे ही वाली दुंदुभी की तरफ दौड़ता है, दुंदुभी भी वाली की तरफ आता है, वाली तुरंत उनके सींग को पकड़ता है और ऐसे उठा के जोर से उसको जमीन में पटका देता है। जैसे होते हैं एकदम पूरे इसके ऐसे सींगों को, ऐसे सींग ऐसे सर नीचे करके सींग से दौड़ता है वाली की तरफ, और वाली भी पूरे ताकत से दौड़ता है, पूरे दम से, और जैसे ही उसको सींग मारने जाता है, सींग ऐसे पकड़ता है और ऐसे उठाता है और पटक देता है जमीन पे। इतनी जोर की आवाज आती है वहां पर, जिस हिसाब से उसको फेंकता है। फिर वापस उसको उठाता है और हवा में ऐसे घुमाता है और फिर पटकता है। जब दूसरी बार उसको नीचे जमीन में मार गिराता है तो उसके आंखों से, उसके नाक से, उसके कान से, दुंदुभी के सब में से रक्त बहने लगता है। और फिर क्या करता है, फिर उसको दोनों हाथों से ऐसे उठाता है वाली दुंदुभी को, और ऐसे उठा के फेंक देता है। फेंकता है तो कहते हैं 1 योजन दूर, 1 योजन मतलब 8 मील दूर जाके वो गिरता है। कहां गिरता है? मतंग ऋषि के आश्रम में जाके गिरता है। और मतंग ऋषि वहां पर आते हैं क्योंकि रात का समय होता है। मतंग ऋषि आते हैं वहां पर, और वहां पर पूरे रक्त, क्योंकि दुंदुभी वहां गिरता है, दुंदुभी के शरीर से जो रक्त बह रहा होता है वो भी उस आश्रम के पवित्र जगह में, पवित्र जमीन पे जाके गिरता है। तो मतंग ऋषि देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वहां गिरता है तो बहुत जोर से आवाज भी होती है। तो मतंग ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, आश्रम से बाहर निकलते हैं, अपनी योगिक शक्ति से द्वारा, योग शक्ति के द्वारा वो देखते हैं उसको और पता लगाते हैं कि ये वाली का ही कार्य है जिसने इस भैंस को मार के गिराया है यहाँ पर, और उसके रक्त को, इस असुर का रक्त यहाँ पर जो गिरा है, ये पूरी जगह जो है अपवित्र हो गई है। तो अभी मैं श्राप देता हूं उस वाली को कि वो जब भी इस जगह पे, इस पंपा सरोवर के जगह पे अगर वो कदम रखेगा तो वो तुरंत ही वो वहां पर जल के भस्म हो जाएगा। और ये भी नहीं, क्योंकि इसने, जब दुंदुभी वहां पर गिरा तो सारे वहां के वृक्ष जो है, जगह पूरी की पूरी खराब हुई, वृक्ष भी सब टूट के गिर गए। तो कहते हैं कि केवल इस स्थान पे जहां इसका रक्त गिरा है वहां नहीं, इसके आसपास 1 योजन तक अगर ये कभी भी आया यहाँ पर वाली, तो वो तुरंत ही वहां पर भस्म हो जाएगा। 1 पूरे योजन तक अगर वो आएगा तो ये 1 योजन दूर ही फेंका, मतलब वाली कभी भी किष्किंधा से बाहर निकलेगा और इस तरफ आएगा ऋषिमुख की तरफ, 1 योजन दूर है, वाली जो है खत्म हो जाएगा। और यहां तक कि केवल वाली नहीं, पूरी वानर जात जो है यहाँ पर आएगी। जो किष्किंधा से कोई भी वानर अगर यहाँ पर आया और वो वाली के अंडर में जो सेवा करता है, बस कोई भी वानर ऐसा आया, वो भी यहाँ पर आते ही खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सारे बंदर वहां से उस जगह को छोड़ के तुरंत, जैसे ही मतंग ऋषि का ये श्राप उन्होंने सुना, सारे वानर जो वहां पर थे तुरंत किष्किंधा की ओर भाग गए। किष्किंधा में जैसे प्रवेश किए, वाली ने सबको देखा, अरे इतने सारे वानर कैसे आ गए? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो वानरों ने बताया कि आपको किस प्रकार मतंग ऋषि ने ऐसे श्राप दिया है, क्योंकि दुंदुभी वहां पर गिरा और पूरी जगह को अपवित्र कर दिया, उसके रक्त वहां पर गिरा। तो वाली तुरंत वहां पर मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनके चरणों पे जा गिरते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। परंतु मतंग ऋषि जो है इस वाली की क्षमा याचना को स्वीकार नहीं करते हैं, और वाली जो है हताश होके, उसे मतंग ऋषि ने इस प्रकार का श्राप दिया, हताश होके वापस किष्किंधा चले जाते हैं। तो ये बात जो है वाली को पता है कि वो कभी भी इस जगह आएगा, उसको क्योंकि श्राप मिला है, तो कभी इस तरफ आता है। इसीलिए जब वाली ने मुझे त्यागा
तो मैं इस ऋष्यमुख पर्वत का मैंने आके यहाँ पर आश्रय लिया है, शरण ग्रहण किया, क्योंकि मुझे पता है वाली यहाँ पर कभी नहीं आएगा। यहाँ तक कि वाली के अंडर में जितने भी वानर जो उनकी सेवा करते हैं इस किला में, कोई भी यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर आश्रय, हम लोगों ने यहाँ पर आश्रय लिया है। तो कहते हैं, फिर सुग्रीव आगे कहते हैं कि मैंने आपको वाली के बल के बारे में तो आपको बता दिया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आसपास जो है ये 7 साल के वृक्ष हैं और ये यहाँ के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली वृक्ष है। यहाँ पर सबसे तगड़े वृक्ष है। यहाँ पर वाली की ये क्षमता है कि वो इस वृक्ष को पकड़ के खाली ऐसे अगर हिलाएगा ना, इसके वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे, उसमें ये क्षमता है। इतनी बड़ी ये वृक्ष है, ये 7 वृक्ष है केवल इस पूरी जगह में, इस ऋषिमुख में। तो पहले श्राप मिलने से पहले वाली यहाँ खेलने आया करता था और मैंने देखा है अपनी हाथ से कैसे केवल वृक्ष को पकड़ता है, हिलाता है, उसके हिलाने मात्र से ही सारे वृक्ष के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, इतना उसमें शक्ति है। तो ये तो मैंने वाली की शक्ति देखी है, अपनी आंखों से देखी है। पर हे रामचंद्र, आपके बारे में तो मैंने सुना है, पर मैंने कभी आपकी शक्ति को देखा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। आपने तो कह दिया कि आप वाली का वध कर देंगे, पर क्योंकि मैंने आपके वाली की ताकत के बारे में बताया है और मैं आपके बारे में जानता नहीं हूं क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये संभव है। आपने कह तो दिया, पर क्या ये संभव है। तो जैसे ये कहता है तो लक्ष्मण जो पीछे खड़ा सुन रहा है बोलता है कि आपको रामचंद्र के शक्ति के बारे में डाउट है। ठीक है, आप बोलो क्या करना है। रामचंद्र को ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा उदाहरण देना है या कौन सा ट्रायल करना है जिससे आपको पता चल जाए कि इनमें वाली को हराने की, वाली को मार गिराने की शक्ति है। तो कहते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि साल के वृक्ष को वाली पकड़ के केवल हिलाता है और पत्ते झड़ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो महान धनुर्धर हैं, तो मैं चाहता हूं कि रामचंद्र एक अपना बाण चलाए और इस साल के वृक्ष को भेद के दिखाएं। तो मैं मान जाऊंगा कि इनमें वाली के सीने को चीरने की शक्ति है। मैं मान जाऊंगा कि इनके तीर से ये वाली का सीना चीर सकते हैं। और एक और, यहां पर अभी भी दुंदुभी का जो हड्डियां हैं वो यहां पड़ी हुई है। पूरा उसका हड्डियों का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो यहां पर पड़ा हुआ है। तो अगर रामचंद्र, वाली ने तो दुंदुभी को उठा के फेंका तो 1 योजन दूर आके गिरा। तो अगर रामचंद्र अपने पैर से इसको मारते हैं और 200 गज तक केवल अगर वो जाके हड्डियों का ढांचा गिरता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि रामचंद्र में केवल वो महान धनुर्धर नहीं है, वो महाबलशाली भी हैं। तो ये 2 टेस्ट आप मुझे कृपया अपनी वीरता के प्रूफ देने के लिए ये 2 टेस्ट आप कीजिए। तो कहते हैं ठीक है। तो रामचंद्र जाते हैं और जो है केवल अपने पैर के अंगूठे को, रामचंद्र जो केवल अपने पैर के अंगूठे को दुंदुभी के इस जो उनका जो स्केलेटन था, जो उनका हड्डियों का जो ढांचा था, केवल उसपे ऐसे रखते हैं और केवल पैर के अंगूठे को ऐसे उठाते हैं, केवल ऐसे अंगूठे को उठाते हैं और वो जो दुंदुभी का जो ये स्केलेटन है वो 10 योजन दूर जाके गिरता है। मतलब भगवान रामचंद्र को उसको लात मारने के लिए पैर उठाने की भी जरूरत नहीं है,
केवल अंगूठे को, पैर उसके नीचे रखते हैं और केवल अंगूठे को ऐसे उठाते हैं, पैर के अंगूठे को, और वो 10 योजन जाके दूर गिर जाता है। तो सुग्रीव देख के दंग रह जाता है, अरे। फिर सुग्रीव बोलता है, नहीं, ये तो जब वाली ने भेजा था, जब वाली ने इसको उठा के फेंका था, तब इसमें चमड़ी थी, इसमें मांस था, इसमें रक्त था, सब कुछ था, ये पूरा भारी भरकम था। अभी तो इसमें केवल हड्डियों का ढांचा है, तो अभी तो इतना ही तो हल्का ही हो गया होगा बहुत, इससे नहीं। अभी आप सेकंड वाले टेस्ट को भी पास करके देखो, साल वृक्ष को अब भेद के दिखाओ। तो भगवान रामचंद्र अपना बाण निकालते हैं, ऐसे धनुष में लगाते हैं, और पूरे धनुष के जो है रस्सी को एकदम पीछे खींचते, अपने कानों तरफ लाते हैं और उसको छोड़ते हैं। जैसे ही धनुष को छोड़ते हैं, हुश करके ऐसे आवाज आता है, और इतना जोर का आवाज आता है कि वहां के वृक्ष भी ऐसे हिलने लगते हैं, जैसे लगता है तूफान सा आ गया हो। वृक्ष भी वहां पर सब हिलने लगते हैं। ऐसे छोड़ते हैं, और जिस समय उस बाण को छोड़ते हैं, वो पहले साल के वृक्ष को भेद के पार कर जाता है, दूसरे साल के वृक्ष को भेदता है, तीसरे को भेजता है। इस प्रकार सातों जो साल का वृक्ष होता है, सातों को भेदते हुए सीधा पहाड़ में जाता है। उस जिस लेवल पे वो खड़े रहते हैं, वहां पे जो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ को भेदते हुए घूम के वापस आता है, धरती के अंदर घुस जाता है। मतलब जैसे साल के वृक्ष से 7 लाइन पे हैं, उस साल के वृक्ष के पीछे में पहाड़ है। तो भगवान रामचंद्र जैसे बाण चलाते हैं, उस सातों साल के वृक्ष को भेद के पहाड़ को भेदता है, पहाड़ को भेद के पहाड़ के अंदर जाके धरती में घुसता है, और धरती में घुस के वापस वो जो है यू टर्न मारता है। वो बाण वापस से घूमता है, और धरती के नीचे नीचे ही साल के वृक्ष के जड़ों को, ये तो ऊपर से जब चलाए तो ऊपर से गया, वृक्ष को भेदा, पहाड़ को भेदा, धरती में घुसा, यू टर्न मारा, वापस आया, और नीचे से साल के वृक्ष के जड़ों को भी भेदते हुए वापस भगवान रामचंद्र की चरणों के वहां से वो वापस बाण निकला, और उनके पीछे में जहां बाण रखते कुंवर, उसने बाण जाके अपने आप रेस्ट कर लिया। बाण का सेवा कंप्लीट। अब भगवान रामचंद्र के तीर में से तीर का सेवा कंप्लीट है, भगवान रामचंद्र के बाण से निकला है, तो तीर जो है अपना पूरा सेवा कंप्लीट करते करते यू टर्न मारते मारते वापस, जाते वक्त भी सेवा, आते वक्त भी सेवा, और सेवा करके वापस भगवान रामचंद्र के पास नेक्स्ट सेवा के लिए रेडी हो गया कि अब पहली सेवा पूरी होगी, अब दूसरी सेवा के लिए वो रेडी हो गया। तो जैसे ही ये नजारा सुग्रीव देखता है, वो तुरंत अपने घुटनों पे गिर जाता है, घुटनों पे गिरता है और अपना मस्तक जो है जमीन पे रख देता है प्रभु रामचंद्र के चरणों के वहां पर। कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके जो है इस धनुर्विद्या के ऊपर मैंने डाउट किया, आपकी शक्ति के ऊपर मैंने डाउट किया, आपके बल के ऊपर मैंने डाउट किया, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं तो अज्ञान में हूं, मैं तो इतना भयभीत था, वाली के इस बल को देख के, वाली की इन सब को देख के मैं इतना भयभीत था कि इस भय के कारण ही मैंने आपके ऊपर, आपके बल के ऊपर मैंने डाउट किया, संशय किया, मुझे कृपया आप क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़ के घुटनों के बल आके सर को जमीन पे उसने रख दिया और कहा कि आप मुझे क्षमा करें। अब मुझे पता चल गया है कि जो है आप जो है मेरे भाई वाली को हराने में आप सक्षम है, आपके अलावा और कोई उसको हरा नहीं सकता है। तो आज ही हम चलते हैं और आप अभी के अभी, आज क्या अभी के अभी आप चलिए और वाली का वध कीजिए, वाली को मेरे रास्ते से हटाइए। तो इस प्रकार जैसे ये कहते हैं तो रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग प्लान बनाते हैं, अभी कैसे वाली का वध करना उसके बारे में प्लान बनाते हैं। तो यहां तक हम लोग आज इसको रखते हैं। अब इसके बारे में जो प्लान है, किस प्रकार वाली का वध करते हैं, किस प्रकार पूरी ये योजना कैसे बनती है, पूरा एपिसोड जो है वाली के वध का जो है
लीला, हम इसके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।